बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और ज़िंदगी की तमाम तरह खुशियाँ दे। यहाँ देखिए जी, सुबह सुबह का टाइम है और देखा आज तो सुबह सुबह ही इतनी बारिश तेज़ हो गई। मैंने कहा चलो जी सर्दियाँ आ गई हैं। एकदम नमाज़ पढ़ने के बाद एकदम इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश मुझे लगा ऐसे लगा जैसे नारवल पूरा ही डूब गया। तो बड़ी तेज़ बारिश हुई और ठंड भी एकदम से इतनी ज़्यादा हो गई, हम तो कंबल वगैरह लेके लेट गए। देखिए ओले पड़े थे, वो जो ओले वाला था ना सीन, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी लेकिन बाकायदा ओले पड़े थे। यहाँ देखिए हमज़ा ऊपर आ गया। मैं इसको मना किया था ऊपर ना आना, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा ना बुखार हुआ है, तो मैंने कहा था ऊपर ना आना, तो मेरे पीछे पीछे ही आ गया है। चलिए, यहाँ पे मैं आसमान को देख रही थी और अल्लाह ताला से बातें कर रही थी और मैं बातें बातों में ये बात की, जैसे मैंने एक जगह पे पढ़ा था, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। जब ज़मीन तुम्हें तंग लगे तो आसमान की जानब देखना, नम आँखों से मुस्कुराना और कहना अच्छा तू ऐसे राज़ी, मैं भी ऐसे राज़ी। तो मुझे ये जुमला बड़ा ही पसंद है। मैं आसमान की तरह देख के कहती अल्लाह मैं तो जिस हाल में रखें उसी हाल में राज़ी। आज सुबह जब हम सुबह उठे हैं ना, तो आज तो ऐलान हुआ था कि सुबह सियालकोट से लेकर नारोवाल तक की ना सबकी गैस बंद। तो हम इतने परेशान हो गए, अब हम क्या करें। फिर मैंने अपने लिए 3-4 नान मंगवाए, साथ में चने मंगवाए, साथ में मैंने प्याज और हरी मिर्च के साथ ना काट के खाया। इसको बहुत ही मज़ेदार अच्छा टेस्ट आता है। काफ़ी अरसे के बाद हमने नान चने खाए थे और यहाँ पे ये जुवेरिया का फ्राइडे का नाश्ता, ये जुवेरिया ने इसको भी ऐड कर दिया था। ये इसने ना अंडा पराठा बनाती है, बड़े शौक़ से खाती है। ये वो कहती थी ये मेरा पिज़्ज़ा अंडा पराठा है। तो इसमें इसने प्याज, हरी मिर्चें, नमक मिर्च जो जो इसने ऐड करना था वो कर लिया और अच्छी तरह से इसको मिक्सअप करेगी। चलें जी, यहाँ पे इसका पराठा रेडी हो गया था। मैंने कहा चलो खाओ, किसी दिन मैं आपको इसकी जो यूनिक रेसिपी बताऊंगी, इसके साथ रोल बनाना सिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह ताला। और सुनाए जी, आप लोगों के शहर में भी गैस गई है कि नहीं गई। इधर तो जो ना आप इन्होंने सारी रात गैस लेके नहीं आए, सुबह से गई हुई रात तक गैस नहीं आई थी। इतनी टेंशन हुई ना, बहुत टेंशन हुई थी। तो बस ऐसे ही वो बस खाना बना हुआ था मेरा, तो मुझे टेंशन ही हुई। यहाँ ये भी अगले दिन की चाय है, यहाँ पे मैं चाय बना के पी रही थी। ये छोटा चूल्हा है, उस पर चाय बनाई थी। थोड़ी थोड़ी गैस आ रही थी, तो इसके ऊपर फिर हमने थोड़ी सी चाय बना के पी, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी तो दिल कर रहा था चाय पीने को। मौसम हो बारिश का और फिर चाय ना पी, ये भी नहीं हो सकता। इधर चाय बन रही है हमारी। यहाँ सर्दियों को अब हम वेलकम करते हैं। अब सर्दियाँ आ गई हैं, अब गर्म कपड़े निकालने का भी वक्त आने लगा है। बस 1-2 बारिशें और होंगी तो फिर गर्म कपड़े भी निकालेंगे। लॉन के कपड़े इकट्ठे करके फिर पेटियों में डालेंगे और गर्म कपड़े निकालेंगे। ये देखिए जी कितनी फेंट के जो चाय बना रही है, कड़क चाय बन रही है और सबने फिर चाय के साथ इंजॉय किया था। आज हमारे गले में इतना बड़ा हादसा हो गया, अल्लाह माफ़ करे। बच्ची को किडनैप करने लगे थे, तो रात के टाइम वो गली में गई हुई थी, तो उन्होंने 3 मोटरसाइकिल सवार आए हैं और उन्होंने पकड़ के इसका बाजू खींचा और वो बेचारी ने जान बचा के ना दूसरी तरफ बाज़ार की तरफ भाग गई। और उसके 2 छोटे भाई थे ना, वो चीखे मारने लगे। सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना बुरे हालात हो गए हैं पाकिस्तान के। मैं क्या बताऊँ आपको, होली में जगह दिखाती हूँ जहाँ पे ये मसला होता है। ये हमारी गली है और ये हमारी गली के साथ ही ना अंदर ना एंट्रेंस आती है। तो वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम अंदर जाएंगे ना यहाँ से, तो यहाँ पे आके वहाँ बाहर रोड से ना यहाँ पे आके ना इकट्ठे हो गए सारे। तो वाह इतना ख़तरनाक ये सीन हुआ है ना, अब तब से हम डर गए हुए। अब तो बच्चों को बाहर निकालने को दिल ही नहीं करता। वो सामने से आए थे, इतना
को दिखा रही हूँ कि ये वाली गली थी जहाँ पे ना बच्चे को मतलब कि बच्ची को किडनैप करने लगे थे। बिल्कुल उन्होंने खौफ भी नहीं खाया और बच्ची को खींचने लगे। तो अल्लाह का शुक्र था कि अल्लाह का करोड़ करोड़ दफ़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बचा लिया बच्ची को, जो फटाफट ना पीछे बाज़ार की तरफ भाग गई थी। अंधेरा था तो इस वजह से ना बच गई वो। तो एकदम से इतना गली में शोर हुआ ना, बहुत ज़्यादा। हम तो इतने डर गए, हम खाना खा रहे तो डर के मारे हमारा बाहर निकले। लेकिन इतने सारे मतलब कि औरतें वगैरह थी, मर्द थे, तो वीडियो बनाना मैंने मुनासिब नहीं समझा, नहीं तो मैं आपको रात का वो सीन ज़रूर दिखाती। पता क्या, वीडियो नहीं बना सकती तो मैं ये आपको वैसे वो गली दिखा रही हूँ जहाँ पे ना ये मसला हुआ था। और ये हमारे घर के साथ वाला घर ही है जहाँ पे वो ना लोग रहते हैं इस घर में ना। तो वो बच्ची को तो उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया। मैं तो खुद इतनी परेशान हो गई कि अब बच्चों को निकालने का कोई हाल ही नहीं रह गया। अब प्लीज़ बच्चों को ज़रूर अंदर ही रखा करें। अब तो ना बेटा है ना बेटी, इन सब की हिफाजत करना हमारा ही फ़र्ज़ है। हमारी गली में अब इतने हादसे होने लगे ना, तो मैं तो अब डरना ही शुरू हो गई हुई हूँ। तो यहाँ पे हमज़ा की भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मैंने उसको मेडिसिन दी थी, उसका टेम्परेचर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और उसके अलावा उसको मोशन, लूज़ मोशन, वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करने लगा हुआ था। मैं तो उसकी तरफ से भी बड़े परेशान थी। और कल रात से तो मेरा दिल लग ही नहीं रहा था, इतना हम सारे डर गए हुए थे ना कि ये क्या हो गया है। तो क्या करें, अब देखो दिन दहाड़े लोग आने लगे हैं बच्चियों को पकड़ने के लिए। ये बहुत मसले ख़राब हो रहे हैं। चलिए, यहाँ फ़कीर आया था, मैंने कहा हमज़ा का सदका देती हूँ। मैं उसको सारा सदका दिया था, अल्लाह ताला कबूल करे। बस जी आज बहुत दिल डर गया हुआ था। जब से ना ये हादसा हुआ है ना, तो पूरे नारोवाल में ना हलचल मच गई हुई है। यहाँ मैं हमज़ा कुछ खा नहीं रहा था, तो मैंने कहा था चलो, मेरी दोस्त ने मुझे ना पोटे वाली सेवइयाँ दी थी, मैंने कहा चलो उसको ना मैं दूध में बॉयल करके ना उसको ना मैं खिला देती हूँ। यहाँ पर मुझके लिए दूध वाली सेवइयाँ तैयार बना रही थी कि कुछ तो खाए। अब ये मैंने इसलिए पतला पतला इसको इसलिए रखता है कि ये आस्ता आस्ता खुद ही गाढ़ी बहुत हो ज़्यादा हो जाती है। अभी मुझे लगता है मैंने अभी गाढ़ी ज़्यादा कर दी है, इससे भी ज़्यादा पतली इनको रखनी चाहिए, क्योंकि ये ना वो सूजी की हैं वैसे तो ये मैंने उसको दी थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी ताकत आए उसके अंदर। तो भाई उसकी माँ का तो बहुत ही बुरा हाल था। मैं उनके घर में गई थी तो उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, वो कह रही थी मुझसे तो संभला ही नहीं जा रहा। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला ने मेरी बच्ची की जान बचाई है। और जब बहुत नज़दीक आपके घर में ऐसा सिलसिला हो जाए ना, तो बहुत डर लगता है। पूरे नारोवाल में ये बात इतनी मशहूर हो गई हुई है और सब लोग इतना डरने लगे हुए ना अब, कि ये पहले भी एक दो दफ़ा ऐसा सिलसिला हुआ था कि किडनैपिंग के ना बहुत ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए थे। तो अब फिर से ये सिलसिला शुरू हो गया, अब हमारी गली में हो गया। तो ये तब से तो हमारे अब टांगों में ना ये टांगें ही कांपती रहती हैं। यहाँ मेरा ये 2 दिन पहले का क्लिप है। या मैं गोभी बना रही थी, मैंने कहा चलो मैं ज़रा गोभी बनाती हूँ। तो या मैं गोभी काट रही थी और देखिए हम मुस्तफ़ा, जब मैं गोभी काटती हूँ तो बस मुस्तफ़ा साहब तो मेरे फिर इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाते हैं ब्रोकली करके। या मैंने जल्दी जल्दी से उसका मसाला बॉईल कर लिया था। मैंने कहा चलो अब गैस का तो पता नहीं क्या सिलसिले चलने हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, गैस तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो यहाँ में मैं प्याज वगैरह, लहसुन, टमाटर सब कुछ ना करके एक दफ़ा इनको ना प्रेशर दे के ना ज़रा अच्छी तरह से इसको ना गल जाएंगे ना, तो फिर इसका मसाला बड़ा अच्छा बनता है, स्मूथली। सब मुझे जो फ्राई करके प्याज बनाते हैं ना, वो पता नहीं क्या मुझे गोभी में स्मेल सी आती रहती है। तो इसलिए मैं हमेशा ना प्याज टमाटर को बॉयल ही कर लेती हूँ। चलिए, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मसाला वगैरह भून लिया था। मैंने मसाला भूनने के बाद यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ ना आलू छील के ना साथ साथ में इसमें ना काट के डालती जाऊँगी। और
बस जी उसके वाक़े के बाद बड़ा दिल दुखता है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बस अल्लाह ताला से भी ये भी मैं दुआ करती हूँ, या अल्लाह पाक तूने कितनों की तकदीर सवारी है, मुझे बस इतना कह दे अब तेरी बारी है। अल्लाह मियाँ मेरी भी बारी लेके आओ ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकूँ। अल्लाह ताला आपको सबको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए, बच्चे ताबेदार फरमा बरदार हो, हमारे बच्चे अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। तो बस बुरे लोग पता नहीं क्यों साथ साथ ही हैं, बुरे लोगों को भी साथ साथ लेके चलना पड़ते हैं। अल्लाह ताला इनको भी हदायत दे। पता नहीं चलता, शर्म नहीं आती इन लोगों को कि कैसे कैसे ना बच्चियों को किडनैप कर लेती हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। समझ नहीं आती आजकल का सिलसिले कैसे चल रहे हैं। और यहाँ मैंने आलू डाल के अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया था, और फ्राई करने के साथ ही मैं इसमें गोभी ऐड कर दूँगी। और मैंने देखा यहाँ पे ना कोई सीजनिंग ऐड नहीं की सिवाय नमक के। तो जब भी आप सब्ज़ी बनाएं ना, तो सब्ज़ी में हमेशा सुरख मिर्च ना सब्ज़ी डालने के बाद थोड़ा सा भुनने के बाद डाला कर, देखिए फिर कितना मज़े का जायका आता है, बहुत यूनिक सा जायका आता है। हर चीज़ में ना एक जैसा काम नहीं करने के, सब मसाला भुना तो उसमें इकट्ठे ही सब कुछ नमक मिर्च वगैरह ऐड कर दी, ये ज़रूरी नहीं है। अब ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा ये देखिए मैं अब गोभी अच्छी तरह से भून ली है ना। अब इसको भुनने के बाद इसमें मैं अब सीजनिंग ऐड करूँगी। सीजनिंग क्या, सिर्फ मैं सिर्फ और सिर्फ हल्दी और ना सुरख मिर्च ही ऐड करूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं। या थोड़ा सा वो काली मिर्च ज़ीरा हो ना, साबुत काली मिर्च है वो भी ऐड करें तो नवाले में वो आए ना, तो वो उसका भी बहुत ही यूनिक सा जायका आता है। और उसका अगले दिन अगर गोभी वाले पराठे बन जाएँ तो फिर बहुत ही, मुझे तो बहुत ज़्यादा गोभी वाले पराठे हो गए, आलू मेथी के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ देखिए मैंने ऐड कर दिए मसाले। चले यहाँ पे मैंने दम देने के बाद, रोटियों के दम देने के बाद मैंने कहा चलो मैं जल्दी से अब रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़े से चावल पड़े थे। मैंने चावल भी बनाए थे, मुझे आलू गोभी के साथ चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे अब्बू भी बड़े शौक से खाते थे, लेकिन हमज़ा और मुस्तफ़ा है ना वो रोटी नहीं खाते, तो मैंने उनके लिए रोटी बनाई है। देखिए पता है रोटी भी ढींगी पिंगी बन गई है, बस ऐसे ही। और सुनाई जी, आप लोगों से फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखा करें, ताकि मुझे भी फ़ायदा हो। तो आपको पता है इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उस मेहनत का फल आप प्लीज़ इसी तरह दिया करें। प्लीज़ ज़रूर पूरी वीडियो व्यू किया करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, और कमेंट्स दिया करें। चलिए जी, यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन गई हैं। लो जी, गोभी तैयार हो गई, मज़ेदार खिली खिली गोभी, गली हुई गोभी। गली हुई हो गोभी हो ना, खिली खिली भी और गली भी हो, तो यही एक फ़न है पकाने का। गोभी पकाने का भी एक फ़न होता है। गोभी को संभालना भी बड़ा मुश्किल है, इसको गल जाए तो इतनी बकवास लगती है, अल्लाह माफ़ करे, और जो ना गली हो तो भी अच्छी नहीं लगती। बस इसके यही चीज़ एक होनी चाहिए। देखिए कितनी मसाला यमी यमी लग रही है, और ये तो मेरी इतनी फेवरेट तरीन है ना, आप कभी बना के देखिएगा, बहुत ही मज़ा आता है। और ये मेरे अब्बू की भी फेवरेट है, मेरे अब्बू भी आलू गोभी के साथ चावल बड़े शौक से खाते थे, मैं उनकी याद में खाती हूँ। देखिए ये बहुत मज़े वाले, ये नवाले मेरे आप लोगों के लिए हैं।
या हमज़ा की तबीयत तो ठीक नहीं थी, लेकिन हम उसको ना कहा था चलो अब तुम्हें ना 12 बजे के बाद अब तुम्हारी बर्थडे ना विश करते हैं। ये सब बारी बारी बर्थडे विश कर रहे थे। चलो जी, बारिशों का सिलसिला तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, एकदम से फिर बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी। ये गली का सीन देखे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बारिश, मोटरसाइकिलें देखें कि हमारे घर के सामने ना महफिल हो रही थी, तो उधर सब मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी हुई थी। अल्लाह इनकी महफिल कबूल करे, अल्लाह ताला इनकी दुआएं कबूल करे, अल्लाह ताला इनकी दिली मुरादें पूरी करे। ये देखिए बारिश बड़ी मज़े का मौसम लग रहा था। ये लगता है वही ना कि पलट रही हैं फिर से सर्दियों की उदास शामें। तो उदास शामें फिर आना शुरू हो गई हैं। सर्दियों की रातें बड़ी ना उदास हो जाती है, बड़ी लंबी भी हो जाती हैं और ना ख़त्म होने वाली सर्दियों की रातें होती हैं। अब मैं छत पे जा रही थी, मैं कहा देखो जी छत पे क्या सिलसिला है। बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोर की थी और बिजली भी बहुत ज़्यादा चमक रही थी। देखिए कैसे बारिश के बूंदे, देखिए एकदम से देखिए बिजली चमकी है ना, ऐसे लगा जैसे दिन हो गया है, इतना डर लग रहा था ना। 1-2 दफ़ा हादसे हो चुके हैं ना। और सुनाइए जी, ये किस किस शहर में बारिश हुई आपने मुझे ज़रूर बताना है। और मैं यहाँ पे एक बात करूँगी, बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसती जितनी सजदे में सर रखने से रहमतें बरसती हैं। तो अल्लाह ताला से रहमतें मांगा करें, अल्लाह ताला जिस तरह बारिश की ये रहमत आती है ना, इसी तरह हम सब पे रहमत करें। चलें जी, आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग, अपनी दुआ में याद रखिएगा, ज़रूर कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मिलेंगे कल के व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।